दोस्तों यहाँ पे ट्रंप का जो एक एग्रेसिव रूप आपको देखने को मिलेगा, उसने जो मोदी जी के लिए कमेंट्स मारे हैं वो बिल्कुल भी किसी भी भारतीय के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके से उसका पोस्चर रहा है, बिहेवियर रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी चीज़ का खुन्नस खा के बैठा है और बदला लेना चाह रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे कि उसने कहा है कि जो चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, इनके खिलाफ, क्योंकि रशिया से हम तेल खरीदते हैं जो कि हमारी बेसिक ज़रूरत है, उसके लिए 500% तक का टैरिफ लगाने के लिए वहाँ पे हाउस में एक बिल लाने की कोशिश है अगले हफ्ते के लिए। और उसमें कह रहा है कि दोनों पार्टी जो है वहाँ की एग्रीमेंट में है और दोनों पार्टियां इस पे वोट करने के लिए एग्री कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है भारत को कि अगर आप मेरी टर्म कंडीशन नहीं मानोगे कि आप तेल मत लो, आप जो मैं कहूँ वो करो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे और जो टैरिफ मैं लगाऊँ आप एक्सेप्ट कर लो, तो आप पे मैं किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर डालता रहूँगा। आपको मैं बता दूँ दोस्तों, पिछले 2 साल में 3 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआईआई ने की है। कोई मुझे बिल्कुल इसमें सरप्राइज नहीं होगा कि ट्रंप के आने के बाद ये सेलिंग ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब इतना बड़ा सेलिंग ऑलरेडी हो चुका होता है तो उसके बाद एक बाइंग आती है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद भी लगातार सेलिंग जारी रही और इनफैक्ट ट्रंप आ गया था अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद से हमारा मार्केट कभी भी मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटे स्टॉक पोर्टफोलियोज लोगों के कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में 3 लाख करोड़ लगातार 2 साल से इंडिया में सेलिंग हो रही है एफआईआई की। मुझे कोई बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, जो वहाँ की लॉबी है वो इंडिया को पिछले 2 साल से किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें हमारे पास क्या चारा हो सकता है? हमारे पास एक ही चारा है कि जो हमारी लॉबी है जो कि रशिया के साथ स्ट्रांग है, उसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं। चाइना के साथ हम लॉबी बना नहीं सकते क्योंकि चाइना के साथ हमारे क्लैशेस रहे हैं, चाइना के साथ हमारे मतभेद हमेशा रहे हैं। चाइना हमेशा अपने बारे में सोचा है। जब पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी माना जा रहा है कि चाइना ने इंटरफियर किया था और चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो हम कुल मिला के अलग थलग से पड़ गए हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, डेफिनेटली एक फ्लोज आएंगे, लेकिन वो फ्लो अगर अमेरिका वालों के नहीं आएंगे, जो यूएस के बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनके नहीं आएंगे, तो किस तरीके से हमारा मार्केट हाई पे टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये 500% टैरिफ का बिल पास हो जाता है अमेरिका में, तो इंडिया के लिए आने वाले समय में और ये साल काफ़ी बुरा हो सकता है इकोनॉमिकली, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्टर अमेरिका पे निर्भर करते हैं। हमारा वहाँ से ट्रेड अच्छा खासा है, आईटी सेक्टर पूरा उस पर डिपेंडेंट है। और आज मार्केट में आपको यही पैनिक देखने को मिला, जिसमें हमारा जो मार्केट था उसमें ब्रॉड बेस सेलिंग आई। आपका आईटी बिका, मेटल बिका, बहुत सारे सेक्टर्स में बिकवाली आई। और रिसेंटली में आपने रिलायंस के शेयर में भी एक तरह की बिकवाली देखी होगी जो कि ऑयल से रिलेटेड। और जो हम ऑयल ले रहे हैं रशिया से, उसकी कीमत हम अमेरिका से पंगा लेकर बहुत बड़ा चुका रहे हैं ऑलरेडी, और आई थिंक आने वाले समय में चुकाना पड़ सकता है और भी। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए।